ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का कल विचार प्रारंभ हुआ था। सप्तगत्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया था। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में इस द्वितीय अधिकरण का पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध बोधक व्रत कथन करते हुए इस अधिकरण के विषय तथा संशय को बता दिया था। पूर्व अधिकरण के द्वारा प्राण शब्दित इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई। इस अधिकरण का प्रारंभ है इंद्रियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए। इंद्रियों की संख्या को बताने वाली श्रुतियां अलग अलग इंद्रियों की संख्या बता रही है। कहीं पर सप्त संख्या बताई गई इंद्रियों की, तो कहीं 8, तो कहीं 9, कहीं 10, 11, 12, 13 तक। तो इस प्रकार इंद्रियगत संख्या विषयक श्रुतियों का परस्पर जो विप्रतिषेध है, उसके कारण संशय हुआ कि इंद्रिया 7 है या 7 से अधिक है। इंद्रियों में संशय का हेतु, संख्या विषयक संशय का हेतु यही बना। इंद्रियगत संख्या की प्रतिपादक श्रुतियों का इंद्रिय में विविध प्रकार की संख्या को बताना, इसी के कारण संशय है। तो प्रश्न हुआ, जब श्रुतियों ने अलग अलग प्रकार की संख्या बताई है, तो इंद्रियों की हम कौन सी निश्चित संख्या माने? किम तावत प्राप्तम, इससे प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर इस अधिकरण के 2 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी के मुख से वेदव्यास जी बता रहे हैं। द्वितीय सूत्र सिद्धांत के अनुसार इंद्रियों की संख्या को बताने वाला होगा। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष के अनुसार इंद्रियगत संख्या को बताने के लिए, इसलिए पूर्व पक्ष को बताने वाला सूत्र माना जाएगा, पूर्व पक्ष का सूत्र माना जाएगा प्रथम सूत्र। इसका उच्चारण किया जाए। सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च तो इसमें 4 पद हैं। सप्त गतेः विशेषितत्वात् और च। सप्त प्रथमा का बहुवचन है, गतेः पंचमी का एक वचन है, विशेषितत्वात् पंचमी का एक वचन, च अव्यय। 2 पंचम्यंत, 1 प्रथमांत, 1 अव्यय, ऐसे 4 पद हैं। तथा प्राणा, इस सूत्र से प्राणाह पद की अनुवृत्ति आती है।
और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से एवकार उपस्थित होता है। तो पूर्व पक्ष की एक प्रतिज्ञा वाक्य बन जाता है 3 पदों का। प्राणा सप्त एव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। प्राणा पद की अनुवृत्ति आई प्रथम सूत्र से इस बात के। एवकार का प्रयोग हुआ सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से। तो प्रतिज्ञा वाक्य बना प्राणाः सप्त एव, प्राण 7 ही हैं। एवकार बता रहा है 7 से अधिक नहीं है। 7 से अधिक 8, 9, 10 इत्यादि संख्या का व्यावर्तक एवकार है। एवकार की व्यावर्त्य है अष्टत्वादि संख्या है। इंद्रिया 7 ही है, 8, 9, 10 नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की, इस प्रतिज्ञा के साधक हेतु को जानने की इच्छा से एक अवांतर प्रश्न होगा सिद्धांति की ओर से, कस्मात् या कुतः हेतु, यानी किस हेतु से इंद्रिया आप 7 ही मान रहे हो, 8, 9, 10 या 11 नहीं है, 7 ही है, ऐसा कैसे कहते हो? ये पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति का पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साधक हेतु विषयक प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी 2 हेतु बताता है, गते है और विशेषितत्वाच्च। इन 2 पदों से पूर्व पक्षी ने 2 हेतु बताए। गति का अर्थ है, गति के साथ अव शब्द को जोड़ दो, अवगते, ऐसा। अवगति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति से इंद्रियों में सप्तत्व की अवगति होने से, ये गते का अर्थ निकलेगा। हाँ, तो सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, इस श्रुति से इंद्रियों में सप्तत्व संख्या का अवगम होने से, अवगति होने से, अवगति यानी ज्ञान होने से का मतलब श्रुति प्रमाण से ये निश्चित हो रहा है। तो बीच में एक अवांतर प्रश्न ये होगा कि श्रुति तो अष्टादि संख्याएं भी इंद्रियों में बता रही है, इसलिए श्रुति से जैसे इंद्रियों में सप्तत्व का अवगम हो रहा है, ऐसे अष्टत्व, नवत्व, दसत्व का भी तो अवगम हो रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि श्रुति से सप्तत्व अवगति होने से इंद्रियां 7 ही हैं, 8 नहीं, 9 नहीं। तो श्रुति प्रमाण से 8 मान लो, 9 मान लो, 13 मान लो, ये भी अन्य लोग आग्रह कर सकते हैं ना। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं और एक हेतु बताते हैं, अपने सप्तत्व संख्या का ही संपोषक
और एक हेतु है विशेषितत्वाच्च। और विशेषितत्वाच्च का अर्थ है कि शीर्षण्य प्राणों का सप्तत्व विशेषण होने से, शीर्षण्य शीर्षस्थ प्राण 7 ही है ऐसा विशेषण होने से भी इंद्रियों को 7 ही मानना चाहिए। और जब न्यून और अधिक संख्या के विषय में संशय होता है किसी संख्य पदार्थ के, तो लाघवात अल्प संख्या को ही लेना उचित होता है। जब कम से कम मानने से भी कार्य चल जाता है तो अधिक मानने की क्या जरूरत है। तो श्रुति 7 बता रही है, इसका अर्थ है श्रुति के दृष्टि में 7 मानने पर भी, इंद्रियों को 7 मानने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है लाघवात, पूर्व पक्षी। इसलिए माना जा 7 ही। इस प्रकार ये सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च सूत्र का अर्थ होगा। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। किन तावत प्राप्तम इस प्रश्न के बाद में भाष्य में है सप्त एव प्राणा इति इत्यादि। इस भाष्य को हम लोग देखते हैं। उससे पहले टीका का जो एक वाक्य है इसको देख लीजिए। टीकाकार सूत्र का अन्वय बता रहे हैं। सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च जो सूत्र है इसका अन्वय देखिए, सूत्रकार ने टीका में बताया गया। तो श्रुतितः सप्तत्व अवगतेर ये शीर्षन्या सप्त ते प्राणा इति शीर्षन्योद्देश्येन प्राणत्व विशेषणात् वा शीर्षन्यानाम प्राणत्व शब्दिता। तो ये कहते हैं कि श्रुति से इंद्रियों में सप्तत्व की अवगति होने से जो शीर में होने वाले 7 हैं वे ही प्राण हैं, यानी इंद्रिया हैं। और शीर्षण्य उद्देश्य न, तो शिरस्थ इंद्रियों के उद्देश्य से प्राणत्व विशेषण श्रुति ने बताया है। इसलिए भी प्राण शब्दित इंद्रियां 7 ही हैं ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार का सूत्र अन्वय करना। तो प्राणत्व शब्दितया इंद्रियत्व क्या न, इंद्रियत्व परिसंख्या सप्तैव प्राणा इति सूत्र योजना, 7 ही इंद्रियां हैं। इस प्रकार सूत्र का अन्वय करना। अब भाष्य को देखिए। सप्तैव प्राणा इति तथा प्राणा सूत्र से भाष्यकार भगवान ने प्राणः पद की अनुवृत्ति लाई। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति न्याय से एवकार का प्रयोग करके ये प्रतिज्ञा वाक्य पूर्व पक्षी का बनाया। सप्तैव प्राणा। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु की जिज्ञासा से प्रश्न हुआ
वो प्रश्न है कुतः, यानी कुतः हेतु, किस कारण से प्राण शब्दित इंद्रियों को 7 ही मानना है, अधिक नहीं मानना है। ये कुतः शब्द से पूछा गया हेतु। वेद व्यास जी ने सूत्र में पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साधक 2 हेतु बताए हैं, गते है और विशेषितत्वाच्च। गते है इस हेतु की व्याख्या की जा रही है। तो गते है ये प्रतीक है, उसका अर्थ करते हैं यतः तावंतो अवगम्यन्ते सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् इत्येवं विधासु श्रुतिषु। अवगम्यन्ते इसमें नकार छूट गया है, अ और ते के बीच में यकार उत्तरोर्ती आकार और त के बीच में नकार होना चाहिए, बहुवचन है। तावंतः ये कर्म है ना, तो यतः यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, तावंतः यानी सप्त, अवगम्यन्ते प्राणाः, प्राण 7 ही अवगत हो रहे हैं, श्रुति के द्वारा जाने जा रहे। अवगम्यन्ते यानी ज्ञायन्ते, श्रुत्या। तो किन श्रुतियों में जाना जा रहा है प्राणों की 7 संख्या को? कहते हैं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्येवं विधासु श्रुतिषु। इन श्रुतियों में प्राणों की 7 ही संख्या जानी जा रही है। तो गते है इस सूत्र की व्याख्या, क्या नाम, हेतु की व्याख्या हुई। दूसरा हेतु है विशेषितत्वाच्च। इस हेतु की व्याख्या की जा रही है कि विशेषिताश्च एते सप्तवै शीर्षन्याः प्राणा इत्यत्र। तो इन 7 का शीर्षन्य ऐसा विशेषण भी दिया गया है। अब इस प्रकार सूत्रस्थ विशेषितत्वात् हेतु का भी शब्दार्थ बता दिया गया। गते शब्द सूत्र का हेतु का भी शब्दार्थ बता दिया। ननु इत्यादि से इंद्रियों की 7 संख्या मानेंगे तो वीप्सा, श्रुति में प्रयुक्त जो वीप्सा है उसके विरोध की शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के मत में। श्रुति में जो सप्तपद की वीप्सा है, उस सप्तपद के वीप्सा के साथ विरोध होता है इंद्रियों को 7 ही मानने पर। इस प्रकार की पूर्व पक्षी के प्रति आशंका ननु इत्यादि से की जा रही है। फिर इस आशंका का पूर्व पक्षी समाधान करेंगे। तो पूर्व पक्ष का मत सुदृढ़ हो जाएगा। पूर्व पक्ष के प्रति जो शंका की जाएगी उसका उत्तर पूर्व पक्षी देगा तो माना जाएगा कि निर्दोष वो पक्ष है, सुदृढ़ पक्ष है। तो इस प्रकार फिर सुदृढ़ पूर्व पक्ष को करके उसका निराकरण द्वितीय सूत्र से होगा। इसके लिए पूर्व पक्ष के प्रति विरोध की आशंका बोधक ननु इत्यादि वाक्य है। इसका अवतरण है टीका में, सप्तत्वम वीप्सा विरुद्धम इति शंकते ननु इति।
इंद्रियों में सप्तत्व संख्या मानने पर श्रुतिस्थ विप्सा का विरोध होता है, इस प्रकार से शंका की जा रही है ननु इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ननु प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त इति वीप्सा श्रूयते सा सप्तभ्यो अतिरिक्तान प्राणान गमयति इति। इति शब्द है आशंका के समाप्ति का द्योतक। ननु से आशंका प्रारंभ हुई, गमयति तक वो आशंका हुई। नए सदोष इत्यादि से पूर्व पक्षी इस शंका का समाधान करेंगे। तो शंका करने वाले कह रहे हैं कि प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, ये जो मुंडक मंत्र है इसमें सप्त सप्त ऐसा 2 बार जो सप्त शब्द का प्रयोग है वो विप्सा कहलाता है। किसी पद का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो तो विप्सा कहलाता है। ऋष्यामि च मुहुर्मुहु, जैसे गीता में मुहुर्मुहु 2 बार आया ना, यानी बार बार मुहुर्मुहु शब्द। संजय ने धृतराष्ट्र को 18वें अध्याय के अंत में कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने जो 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया और उसका स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम मत्यद्भुतम हरे ऋष्यामि च मुहुर्मु, ऐसा आता है। अर्जुन को दिखाया हुआ जो विश्वरूप है वो संजय ने भी व्यास जी के कृपा से प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उससे देखा और देख करके कहते हैं कि उसका स्मरण करके मुझे बार बार हर्ष हो रहा। तो वहां पर भी मुहुर्मुहु और संस्मृत्य संस्मृत्य ये विप्सा है ना। ऐसे प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, यहां पर सप्त सप्त ये विप्सा है। और ये जो विप्सा श्रुति में सुनाई जा रही है सुनी जा रही है, ये विप्सा सा शब्द से ग्राह्य है। तो सा यानी विप्सा वो गमयति, गमयति का अर्थ है ज्ञापयति। श्रुतिस्थ सप्त सप्त ये जो विप्सा है वो ज्ञापन कर रही है। क्या ज्ञापन कर रही है? कि इंद्रिया 7 से अधिक है, ये ज्ञापन कर रही है। यदि 7 ही इंद्रिया होती तो सप्त सप्त ऐसी विप्सा न होती। 7 से अधिक इंद्रिया होगी तभी सप्त सप्त ऐसा विप्सा प्रयोग सार्थक होगा। तो ये जो विप्सा हुई है श्रुति में वह ज्ञापन कर रही है कि 7 से अधिक इंद्रियां हैं। इस प्रकार ये शंका हुई। श्रुतिस्थ गुहाशय शब्द की व्युत्पत्ति टीका में टीकाकार बता रहे हैं। प्राणों का विशेषण है ना गुहाशया और निहिता। श्रुति में प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, इसमें प्राणों का गुहाशय और निहिता ये 2 विशेषण है। पहले
गुहाशय पद की व्युत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार। गुहायाम शेरते इति गुहाशया, ऐसी उत्पत्ति है। बीच में गुहा शब्द का अर्थ बताया हृदय। यहां गुहा क्या है? तो हृदय रूपी गुहा है। तो हृदय रूपी गुहा में जो स्थित है, हाँ, उन्हें कहा जाता है गुहाशय। तो गुहाशय प्राण साथ साथ है, ऐसे विवक्षा है। और निहिता इसका अर्थ कर रहे हैं कि स्वस्थानेषु निहिता यानी निक्षिप्ता इत्यर्थ। तो उन प्राणों के जो स्थान है, स्व शब्द से प्राणों को लीजिए, प्राण यानी इंद्रिया, और इंद्रियों के जो गोलक हैं, स्थान शब्द से गोलकों को लीजिए। तो स्वस्थानेषु यानी स्वस्व गोलकेषु निहिता, सप्त सप्त, ये साथ साथ है। तो ये जो इस प्रकार निहित शब्द का अर्थ हुआ अपने अपने स्थान में स्थित, और सुसुप्ति अवस्था में वे सब अपने अपने स्थानों से चले जाते हैं हृदय में। इंद्रियों का वृत्ति लय होता है ना हृदय में। और जब जग जाते हैं सोए हुए पुरुष, तो हृदय से वे अपने अपने स्थान में आ जाते हैं गोलकों में। चक्षु इंद्रिय चर्म चक्षु में आ जाती हैं, श्रोत्र इंद्रिय कर्ण सस्कुल्य में आ जाती हैं, घ्राण इंद्रिय नासिका में आ जाती हैं। तो इस प्रकार ये निहित हो जाते हैं, यानी स्थित हो जाते हैं अपने अपने स्थानों में। तो ये शंका हुई। अब इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी करते हैं। नए से दोष इत्यादि से। इससे पहले टीकाकार एक वाक्य लिखते, चित्तेन चतुर्दशत्वम मंतव्यम। तो चित्त को लेकर के चतुर्दशत्व भी समझना चाहिए। यह वाक्य यहां न होकर के होना चाहिए कहां पर? वहां अहंकारेण सह त्रयोदश के बाद में चित्तेन चतुर्दशत्व मंतव्यम, चित्त को लेकर के चतुर्दश संख्या भी हो जाती है। यहां पर इस वाक्य का कोई प्रसंग नहीं है ना यहां तो। कहा? नहीं नहीं, वो यानी यहां लगाना है तो सप्त सप्त का अर्थ हो जाएगा 14। वो 14 कैसे है? तो 13 तो वो बताए ना पहले। 13 कौन? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, और अंत आपका वो मन बुद्धि अहंकार, और एक चौथा लगा लो चित्त, अंतःकरण चतुष्टय हो जाएगा। तो अंतःकरण चतुष्टय और ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ऐसे चतुर्दश, ये सप्त सप्त का अर्थ निकलेगा। सप्त सप्त का अर्थ हो जाएगा 14। वो चित्त को लेकर के यहां ये वाक्य लगेगा तो पहले वाले 13 ले लेना जो बताए गए थे, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक और अंतःकरण त्रय, और उसमें चित्त को मिला लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये सप्त सप्त इस विप्सा का अर्थ हो जाएगा 14। तो
प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, ये जो विप्सा है वह 7 से अधिक 7 अधिक 7 ऐसे 14 संख्या बता रही है प्राणों में। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने की। इस सिद्धांति के अनुयायी की शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं, नए सदोष इत्यादि कह करके। इसका अवतरण है टीका में कि पूर्व पक्षी परिहरति, यानी पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा किए गए शंका का समाधान करते हैं, परिहार करते हैं शंका का। नैष दोष इत्यादि से। तो भाष्य में है नैष दोष पुरुष भेदाभिप्राया इयं विप्सा प्रतिपुरुषम सप्त सप्त प्राणा इति न तु न तत्वभेद अभिप्राया सप्त सप्त अन्ये अन्ये प्राणा इति। तो पूर्व पक्षी अपने अभिप्राय के अनुसार श्रुतिस्थ सप्त सप्त का अर्थ कर रहे हैं, विप्सा का अर्थ कर रहे हैं। कहते विप्सा तो है जरूर, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वह विप्सा इंद्रियों में 7 से अधिकत्व बताने के लिए नहीं है। चतुर्दशत्व संख्या को इंद्रियों में बताने के लिए सप्त सप्त ऐसी विप्सा नहीं है। तो फिर किस अभिप्राय से है? इंद्रियों में चतुर्दशत्व अभिप्राय से विप्सा नहीं है, तो किस अभिप्राय से है? ये सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को पूछते हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं इस अभिप्राय से है कि पुरुष भेद अभिप्रायण, पुरुष अनेक है, पुरुष यानी मनुष्य अनेक है, और उन प्रत्येक मनुष्य में 7-7 शीर्षन्य प्राण है, ये बताने के लिए विप्सा है। जैसे बगीचे में हजारों पेड़ हैं और सबको पानी देने के लिए कहा है कि सबको पानी दो, तो संस्कृत में कहा जाता है वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचय। तो वृक्षम वृक्षम ये जो विप्सा है वो मात्र 2 वृक्ष का सेचन करो इतने अर्थ में नहीं, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचय का अर्थ निकलता है हरेक वृक्ष को पानी दो, प्रत्येक वृक्ष को पानी दो। ऐसे मनुष्य असंख्य हैं और उनमें से प्रत्येक मनुष्य में 7-7 इंद्रियां होती हैं। ये बताने के लिए वो विप्सा है। हाँ, कि वो विप्सा जो है सप्त सप्त, जैसे वहां वृक्षम वृक्षम ये 2 बार प्रयोग है, इसे विप्सा कहते हैं। वो प्रत्येक वृक्ष को वृक्ष के साथ सेचन क्रिया का अन्वय करने के लिए है, प्रत्येक वृक्ष को सींचने के लिए बताया जा रहा है। ऐसे ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य में 7-7 इंद्रियां होती हैं। तो विप्सा प्रत्येक मनुष्यगत प्राणों की संख्या 7 ही है, ये बताने के लिए है, न कि इंद्रियों में सप्तत्व से अधिकत्व को बताने के लिए, चतुर्दशत्व बताने के लिए नहीं है।
ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि पुरुष भेद अभिप्राया इयम विप्सा। इयम विप्सा शब्द से लेना श्रुति में जो प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, यहां पर सप्तपद का 2 बार प्रयोग है। वह 2 बार प्रयोग रूपी विप्सा पुरुष भेद अभिप्राय से है। तो पुरुष भेद अभिप्राय से विप्सा होने पर यह अर्थ निकलेगा कि प्रतिपुरुषम सप्त सप्त प्राणा, प्रत्येक मनुष्य में 7-7 इंद्रियां है। ऐसा इस अभिप्राय से वो विप्सा है। और आप लोग जिस अभिप्राय से समझ रहे उस अभिप्राय से नहीं, सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो सिद्धांति के अनुयायी क्या किस अभिप्राय से मान रहे हैं कि इंद्रियों में सप्तत्व से अधिकत्व, चतुर्दशत्व बताने के अभिप्राय से है। ऐसा कुछ जो अधिक मानते हैं उनका कथन है। तो ये कह रहे हैं कि उनका निराकरण करते हुए कह रहे पूर्व पक्षी कि न तत्व भेद अभिप्राया। तत्व का मतलब इंद्रिया, तत्व है ना, जो पदार्थ सृष्टि के शुरू में उत्पन्न होने के बाद प्राकृत प्रलय तक भूतों का लय होने तक बना रहता है, उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहा जाता है। इंद्रिया तत्व है। एक बार प्रारंभ में बनती है सृष्टि के, और फिर महाप्रलय होने तक वही रहती है, बार बार बनती बिगड़ती नहीं है। स्थूल शरीर तत्व नहीं है, वो तो बनता है समाप्त हो जाता है। लेकिन इंद्रिया तो शरीर के परिवर्तित होने पर भी जीवात्मा की कर्म में तथा ज्ञान में उपकरणभूत इंद्रियां वे ही रहती हैं। फिर वो हमेशा के लिए नष्ट होती है। वो तो तत्व हैं, वो सारे तत्व ही लीन हो जाते हैं। और शरीर तो बिना ज्ञान के ही कई बार यही इसी सृष्टि अवस्था में समाप्त हो जाता है। इंद्रिया वही रहती हैं। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, ये जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो अपने अपने गोलोकों में स्थित इंद्रियों को अपने साथ ले जाती हैं शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए। वहां पर भी तो ज्ञान रूपादि विषयों का करना है, वहां पर भी आदान प्रदान करना है, बोलना है। तो कर्मेंद्रिय की भी आवश्यकता है, ज्ञानेन्द्रिय की भी आवश्यकता है। तो वहां कोई नई इंद्रिया नहीं बनती है, इसलिए यहीं से साथ में इंद्रिया ले जाता है जीवात्मा। मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति। गृहीत्वा एतानि, एतानि यानी इंद्रियाणि, ये मनःष्ठानि इंद्रियाणि जो है ये इन सब को, मन को और बाह्य ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, प्राणों को यानी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती सारे तत्वों को अपने अपने गोलोकों से खींच करके ले जाती है जीवात्मा अपने साथ। शरीरम यदवाप्नोति, जब शरीर का ग्रहण करता है उस समय भी, और शरीर का त्याग करता है उस समय भी। त्याग करता है और भावी शरीर के लिए जाता है तो साथ में ले जाता है। कैसे ले जाता है तो कहते हैं जैसे कहीं बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं और वहां से वायु निकलती है तो पुष्पों के पराग कणों को अपने साथ लेकर के चली जाती है।
ऐसे इस शरीरस्थ पराकर्ण स्थानीय इंद्रियों को अपने साथ जीवात्मा ले जाता है, शरीरांतर में जब जाता है तो इंद्रिया तत्व है और उन तत्वों में सात से अधिकत्व को, चतुर्दशत्व को बताने के अभिप्राय से सप्त सप्त ये विवसा नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि न तत्वभेद अभिप्राया सप्त सप्त अन्य अन्य प्राणा इति, सात अलग हैं शीर्षन्य और उनसे अलग दूसरे सात हैं, ऐसा ये इंद्रियों में अन्यत्व बताने के दृष्टि से विवसा नहीं है, सात से अधिकत्व बताने के अभिप्राय से विवसा नहीं है। ननु इत्यादि से की गई आशंका का समाधान नैष दोष से लेकर के अन्य अन्य प्राणा इति यहां तक हुआ। यहां इति शब्द जो है, जो शंका का निराकरण हुआ उसकी समाप्ति का द्योतक है, शंका समाधान के समाप्ति का द्योतक। और एक शंका पूर्व पक्षी के प्रति की जा रही है ननु इत्यादि से। इसका अवतरण लिखा नहीं है, सीधे भाष्य को ही देखिए कि ननु अष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषु उदारिता कथम सप्तैवसु, एक शंका हुई। कहते हैं कि प्राणों की अष्टत्वादि संख्याएं भी तो बताई हैं। अष्टत्वादि में आदि शब्द से 9, 10, 11, 12, 13 को ले लीजिए, तो 8, 9, 10 इत्यादि संख्याएं भी तो श्रुति इंद्रियों की बता रही हैं। तो आप कैसे कहते हो कि 7 ही इंद्रियां हैं, 8, 9 नहीं है? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सत्यम उदारिता। पूर्व पक्षी श्रुति ने जो अष्टत्वादि संख्याएं बताई उसको नकार तो नहीं सकते, इसलिए सत्यम कह करके स्वीकार कर रहे हैं। शंका करने वाले की बात में कोई प्रामाणिकता हो तो उसे समाधान करने वाला सत्यम इस शब्द से स्वीकार करके फिर समाधान देता है। इसलिए सत्यम उदारिता का अर्थ है कि आप ठीक कह रहे हो कि इंद्रियों की सप्तत्व संख्या के तरह अष्टत्व नवत्वादि संख्याएं भी श्रुति ने बताई हैं, ये ठीक कह रहे हो। लेकिन तो भी इंद्रिया तो 7 ही है, 8 या 9 नहीं। और वो जो अष्टत्वादि संख्याएं हैं वो अन्य अभिप्राय से हैं, इंद्रियों के संख्या के निर्धारण के अभिप्राय से नहीं है। ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं आगे कि विरोधात्तु अन्यतमा संख्या अध्यवसातव्या। जब 7 संख्या भी बताई, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी बताई है श्रुति ने, तो संख्या इंद्रिया तो निश्चित है, या तो वे 7 होगी, या तो 8 होगी, या 9 होगी, या 13 होगी। ये नहीं कि कहीं 7 तो कहीं 9 तो कहीं 10, ऐसा विकल्प तो हो नहीं सकता इंद्रियों में। इसलिए जब श्रुति के द्वारा प्रतिपादित संख्याओं का इंद्रियों में विरोध प्रतीत हो रहा है,
तो निश्चित है कि इन श्रुतियों के द्वारा बताई गई संख्याओं में से अन्यतम संख्या को, अनेक संख्याओं में से अन्यतम संख्या को, एक संख्या को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। चाहे 7 को कर लो, 8 को कर लो, 9 को कर लो, 10 को कर लो, 11 को कर लो, एक संख्या अनेक संख्याओं में से निश्चित करनी पड़ेगी और बाकी को किसी अन्य अभिप्राय से मानना पड़ेगा। इस प्रकार जब प्राप्त हुआ तो ये कह रहे हैं कि विरोधात्तु अन्यतमा संख्या अध्यवसातव्या। अध्यवसातव्या का अर्थ है निश्चित करनी चाहिए। सभी संख्या स्वीकार नहीं की जा सकती, उनमें से एक संख्या निश्चित करनी पड़ेगी। तो एक करनी है तो कौन सी करनी है फिर? 7 करनी है कि 13 करनी है कि 10 करनी है कि 11 करनी है? इंद्रियों में सभी संख्याएं हो नहीं सकती, एक निश्चित करनी है। तो कौन सी करनी है, ये जब प्रश्न होगा तो उचित यही होगा कि लाघव कम से कम संख्या मानने में है। तो कम से कम संख्या है 7 संख्या, इसलिए लाघवात जो है 7 को ही मान लो, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तत्र स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त संख्या अध्यवसानम। तो जब अनेक संख्याओं में से एक संख्या का निर्धारण आवश्यक हुआ तो 7 की कल्पना करते हैं, तो ये स्तोक कल्पना होती है, लघु कल्पना होती है। और जब कल्पना ही करनी है तो लघु ही कल्पना करनी चाहिए, बहुत बड़ी कल्पना उचित नहीं होती अधिक संख्या की। तो स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त संख्या अध्यवसानम, इंद्रियों के सप्त संख्या का ही निर्णय होता है, निश्चय किया जाता है। और वृत्ति भेदा, तो फिर अष्टत्वादि संख्याओं की प्रतिपादक श्रुतियों में प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? वे अप्रमाण होगी। तो कहते अप्रमाण नहीं, तो श्रुतियों में जो इंद्रियों के अष्टत्वादि संख्याओं की चर्चा है वो माननी पड़ेगी अन्य अभिप्राय से। तत्व के दृष्टि से तो सप्तत्व संख्या और अष्टत्व नवत्वादि संख्या जो है वह वृत्ति भेद को लेकर के, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वृत्ति भेदापेक्षन च संख्यांतर श्रवणम इति मन्यते। तो वृत्ति भेद को लेकर के, वृत्ति यानी व्यापार, इंद्रियों का जो व्यापार है, कार्य है, वो कार्य भेद को लेकर के अष्टत्व, नवत्व, दशत्व, एकादशत्व, द्वादशत्व, त्रयोदशत्व संख्या है। इतने इतने व्यापार है, कार्य है। एक जैसे एक व्यक्ति अनेक कार्य करता है कि नहीं? यदि आश्रम में रहने वालों की संख्या कम है तो वही पूजा भी करता है, वही भोजन भी बनाता है, तो दो दो कार्य कर रहा है। ऐसे ही ये इंद्रिया तो है साथ ही, और कई अष्टत्व नवत्वादि वो व्यापार है, 8 व्यापार, 9 व्यापार, 10, और वो व्यापार को लेकर के, क्रिया भेद को लेकर के अष्टत्वादि संख्याएं हैं, ऐसा पूर्व पक्षी मानते हैं। इति मन्यते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अत्र उच्यते इत्यादि से, अत्र उच्यते भाष्य है, अत्र यानी अस्मिन् पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, ये अत्र शब्द का अर्थ है। उच्यते
यानी सिद्धांत उच्यते, सिद्धांत को बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं।